हाय फ्रेंड्स, मैं ललित जांगेड़ एनसीईआरटी मैथ क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितने प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो नंबर फर्स्ट जो आपका गुणधर्म है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर हम कहें द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई यदि कोई सारणिक आपके पास है, ठीक है फ्रेंड्स, माना कोई सारणिक हमारे पास है, चलो एक सारणिक मानते हैं डेल्टा ए, 3x3 की एक सारणिक मैंने मानी, A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिएगा, C1 C2 एंड C3, 3x3 कोई सारणिक है। तो कहने का मतलब है यदि किसी सारणिक की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे, तो ध्यान दीजिएगा, समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदलने का जो प्रोसेस हमने किया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में, ठीक है ना भैया, लेकिन यहाँ पे हम सारणिक में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में बदले या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदले तो सारणिक जो प्राप्त होगी वो कौन सी सारणिक कहलाएगी? ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब है यदि किसी सारणिक का आप ट्रांसपोज कर दो, इसका परिवर्त कर दो, तो सारणिक की वैल्यू सेम रहती है, सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखते हैं कैसा। तो देखिए, सोल्व करते हैं। चलो, सारणिक ए थी, इसकी वैल्यू मैं याद कर रहा हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस A1, ठीक है फ्रेंड्स। A1 के संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को आपने छिपाया तो दो चार एलिमेंट बचेंगे, 2 की सारणिक बनेगी। तो उसको सॉल्यूशन अभी कर देते हैं, B2C3 माइनस B3C2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार जब माइनस का B1 लेके चलेंगे तो B1 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को आपने छुपाया, A2C3 माइनस A3C2, ठीक है। अब बात करते हैं प्लस C1 की। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, A2B3 माइनस A3B2। अब आप क्या कीजिएगा, जो पॉजिटिव टर्म्स है, धनात्मक पद है, उसको एक तरफ लिखिए, नेगेटिव पद को एक तरफ लिखिएगा। तो देखिए कैसे, प्लस के पद कौन से आएंगे, जब A1 को इन दोनों से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, A1B2C3, ठीक है। और कब आ रहा है, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, जब माइनस का B1 माइनस का A3C2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस A3B1C2, ठीक है। सीक्वेंस आप ABC में रखिए, मार्किंग कुछ भी हो आप सीक्वेंस रखिए, A के बाद B, B के बाद C। अब देखिए इसी प्रकार C1 को जब A2B3 से गुणा करेंगे तो प्लस का टर्म मिलेगा, कितना हो जाएगा, A2B3 एंड C1। अब बात करते हैं नेगेटिव टर्म्स की। देखिए जब A1 को इन दोनों से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस का A1B3C2, फिर कितना आ जाएगा, माइनस का A2B1C3, जब माइनस का B1 इन दोनों से गुणा होगा। अब C1 को जब इससे गुणा करें तो माइनस पद मिलेगा, कितना हो जाएगा, माइनस A3B2 एंड C1। अब आप क्या कीजिए, देखिए क्यों ना सभी माइनस में से माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो देखो जब भी माइनस आप कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपके पास टोटल 6 पद या हम कहें 6 पद आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब फ्रेंड्स यदि इस सारणिक का मैं परिवर्त कर दूं तो ध्यान से देखिएगा, परिवर्त सारणिक क्या होगी, AT हो जाएगी, ठीक है। परिवर्त सारणिक को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब परिवर्त कैसे होता है, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दे तो कितना हो गया, A1B1C1, प्रथम पंक्ति थी A1B1C1, स्तंभ में लिख दिया मैंने। इसी प्रकार A2B2 एंड C2, और इसी प्रकार A3B3 एंड C3, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब यदि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि भैया सारणिक का T करने पर, परिवर्त करने पर जो मान आएगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका भी प्रथम पंक्ति से ही प्रसार करते हैं, तो प्लस का A1। तो देखिएगा फ्रेंड्स, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छिपाया आपने, कितना हो गया, B2C3 माइनस C2B3, ठीक है। अब माइनस का A2, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छिपाइए, B1C3 माइनस C1B3। इसी प्रकार प्लस का A3, कितना हो जाएगा, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छिपाए, B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप क्या कीजिएगा, धनात्मक पद एक तरफ और ऋणात्मक पद एक तरफ। तो देखिए धनात्मक पद लिख लेते हैं, A1B2C3, A1B2C3, और क्या आएगा, धनात्मक यहाँ मिलेगा माइनस माइनस प्लस A2B3C1, A2B3 एंड C1, और
एक इधर मिल जाएगा A3B1C2। अब लिखते हैं नेगेटिव टर्म्स, तो ऋणात्मक पद क्या आएगा, एक तो ये आ गया माइनस का A1B3C2, माइनस का A1B3 एंड C2, और यहाँ मिल जाएगा कितना मिलेगा, माइनस का A2B1C3, और इसी प्रकार आपको यहाँ मिल जाएगा A3B2C1। तो फ्रेंड्स क्यों ना नेगेटिव माइनस का साइन कॉमन ले ले, तो कितना हो जाएगा, प्लस और प्लस। अब चेक कीजिएगा फ्रेंड्स क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो देखो A1B2C3, ठीक है, A3B1C2 ये रहा, A3B1C2, इसी प्रकार A2B3C1 ये रहा, और ये तीनों के तीनों पद बिल्कुल एकदम सेम पद है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी सारणिक का परिवर्त कर दे, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सारणिक का जो वैल्यू आएगी परिवर्त सारणिक के बराबर ही आएगी। कहने का मतलब है आप चाहे सारणिक की वैल्यू ज्ञात करो या फिर टी करके वैल्यू ज्ञात करो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स नंबर सेकंड गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। या फिर हम कहें इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। कहने का मतलब है कि भाई यदि कोई आपके पास सारणिक है, ठीक है भैया, उस सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों का आपने इंटरचेंज किया। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट गुणधर्म में हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदला था, यहाँ पे पंक्तियों को स्तंभ में बदलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि भाई पंक्तियों को पंक्तियों में बदलना। कहने का मतलब है कि पंक्तियों का स्थान चेंज करो या फिर स्तंभ का स्थान चेंज करो। तो देखिए कैसे, तो गुणधर्म क्या कह रहा है कि जब किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों, ठीक है फ्रेंड्स, दो पंक्तियों दो स्तंभों का स्थान चेंज किया जाएगा, ठीक है ना भैया, R1 की जगह R3 कर दे, या और R3 की जगह R1, या फिर C1 की जगह C2, C2 की जगह C1, तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही आएगा, ठीक है ना भाई, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे, माना कोई सारणिक हमारे पास है, सारणिक A 1 3 2, चलो 0 1 एंड 7, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड इसकी वैल्यू याद करते हैं, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जब इसकी वैल्यू याद करेंगे, चलो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो 1 7 या 21 माइनस का 1 माइनस 3 7 दूनी 14 माइनस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस के 2, ठीक है, प्लस के 2 2 एकम 2 माइनस 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब 21 में से गया 20 माइनस के 42 और प्लस के 4, तो फ्रेंड ज़रा ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, 24 माइनस 42, तो बताइएगा कितना गया, कितना बचेगा, माइनस का 18 बच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि हम दो पंक्तियों को चेंज कर देते हैं, चलो R1 को R2 से इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना भैया। जब भी दो पंक्तियों और दो स्तंभों को इंटरचेंज किया जाएगा, परस्पर चेंज किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा डबल साइड एरो आएगा, ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ तीर का निशान आएगा, ठीक है। अब हमने चेंज कर दिया तो फिर वैल्यू याद करेंगे, तो देखते हैं, चेंज करते हैं R1 की जगह क्या आ गया फ्रेंड्स, R2 आ गया, तो कितना हो जाएगा, R2 को हम लिख देंगे R1 के स्थान पे 2 3 एंड 1, और R2 के स्थान पर R1 आ जाएगा 1 3 2 0 1 एंड 7। अब देखते हैं वैल्यू क्या ज्ञात होती है, तो देखिए 2 7 या 21 माइनस के 2, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार माइनस 3 7 माइनस के 0 और प्लस का 1 माइनस 0, ठीक है। तो देखिएगा 21 में से 2 गया, कितना बचेगा, 19 19 दूना 38 हो जाएगा, इसी प्रकार माइनस के 21 और प्लस के 1, तो फ्रेंड ज़रा ध्यान दीजिएगा 38 या फिर 38 माइनस 21 में से गया माइनस 20 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस के 18 आ गए। तो फ्रेंड्स ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो देखो इसको हम नाम दे, ठीक है, यदि आप इसको अलग से नाम देना चाहे तो एक काम कीजिए, आप इसको नाम दे दीजिए डेल्टा, ठीक है, और जब आपने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो इसका नाम दे दिया हमने डेल्टा 1, ठीक है। तो देखो समझने में आ जाएगी, तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 18, ठीक है, और माइनस 18 किसकी वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, डेल्टा की। तो ज़रा गौर करने पर हमने देखा कि
यदि किसी सारणिक डेल्टा में दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो देखो संख्यात्मक मान तो डेल्टा ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना भैया, प्लस का माइनस का 18 ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन साइन चेंज हो गया है, ठीक है भैया, साइन क्या हो गया है, माइनस की जगह क्या आ गया फ्रेंड्स, प्लस 18 आ गया है, ठीक है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको हो तो वीडियो को एक बार रिपीट जरूर करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होता है, या फिर हम कहें इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का क्या मतलब है, देखिएगा कि कोई डिटर्मिनेंट आपके पास है, ठीक है भाई, कोई सारणिक है आपके पास, और उस सारणिक में कोई भी दो पंक्ति और दो स्तंभ सर्वसम है। सर्वसम का मतलब है फ्रेंड्स या तो हम कहें समान, ठीक है फ्रेंड्स, समान कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या संगत अवयव समान होंगे, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर, ठीक है। या फिर एलिमेंट एग्जैक्ट सेम ना हो तो किसी गुणांक में हो, किसी संख्या के मल्टीपल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हम बात करते हैं, तो एक सारणिक हमने ली डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 एंड A3 B3 एंड C3। तो फ्रेंड्स ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसकी थर्ड रो और सेकंड रो दोनों को सेम कर दूँ, सेम यानी आइडेंटिकल कर दूँ, ठीक है ना, एग्जैक्ट सेम है, संगत अवयव के बराबर है, तो फ्रेंड्स इस सारणी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी जरा देखिएगा, देखो आपकी इच्छा है R1 के सापेक्ष प्रसार करो, R2 के, R3 के, C1 के, C2 के, C3 के वैल्यू से 0 ही आनी है, ठीक है। तो देखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार किया, प्लस का A1 लेंगे, संगत पंक्ति संगत स्तंभ हटाया, B2 C2 माइनस फिर से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, B2 एंड C2 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस B1 संगत पंक्ति संगत स्तंभ गया, A2 C2 एंड फिर से क्या आ जाएगा, A2 एंड C2 आ जाएगा, प्लस C1 A2 B2 एंड माइनस का A2 एंड B2, ठीक है। तो देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बचेगा, 0 से A1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ये कट के कितना आ गया 0, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सब कुछ जुड़ने के बाद भी लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो ये जो आपके गुणधर्म है, ये जो प्रॉपर्टी, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझ के अच्छे से याद रखना है इनको, ठीक है ना भैया, कि किसी सारणिक में कैसी सिचुएशन मिलने पर उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना भैया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा हमारे पास यहाँ कौन सी सिचुएशन है कि भाई जब किसी सारणिक में दो पंक्तियाँ दो स्तंभ भी समान हो सकते हैं तो सारणिक की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 0 होगी। या फिर देखो सर्वसम का मतलब यह है कि सपोज करो आपने R2 है ना भैया, ये R3 को आपने 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, या फिर 4 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, ठीक है, समान अनुपात में कर दिया, ठीक है, 1/3 1/3 1/3, तो भी वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 0 ही आएगी। तो उतार लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को एक अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर हम कहें इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कोई कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। तो फ्रेंड्स कहने का क्या मतलब है कि फ्रेंड्स यदि आपके पास कोई एक सारणिक है और उस सारणिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को आपने किसी अचर संख्या या फिर किसी कांस्टेंट संख्या से आपने गुणा किया है, तो जो आपके पास गुणा करने के बाद जो सारणिक आएगी ना फ्रेंड्स, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, कांस्टेंट के गुणा जो आपकी पहले सारणिक थी उसकी वैल्यू के। कैसे देखते हैं, तो माना एक सारणिक आपके पास थी डेल्टा, ठीक है, 1 2 3 3 2 2 एंड 4 1 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस सारणिक को मैं पहले प्रसार करके वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो चलो प्रसार किया, R1 के सापेक्ष कितना हो गया, 12 माइनस 2 माइनस के 2 18 माइनस 8 और लास्ट में प्लस के 3 माइनस के 8, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो
अब आप सीधा करना सीखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप बार बार संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छुपाओ, नहीं। अब हमने क्वेश्चन कर लिए हैं एक से ज़्यादा, 2 4 5 क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं, अब हमको सीधा करना है, ठीक है ना भैया। ऐसा नहीं हम बार बार इसको छुपाएंगे, अब हम सीधा करेंगे। जब भी हम प्रसार करेंगे तो एक बार ऑब्जर्वेशन करके सीधा हम इसको कर लेंगे। अब देखिए 12 - 2 कितना आ गया, 10 आ गया। 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, माइनस के 20 यानी 20 बचेगा। 3 में से 8 गया तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, माइनस के 5 माइनस के 15, तो फ्रेंड्स 35 हो गया। 35 में 10 गया तो माइनस के 25 हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया, माना एक सारणिक मैंने बनाई। सारणिक कैसे बनाई कि जो डेल्टा था ना फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इस सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ, ठीक है ना। तो बताइए कौन सी पंक्ति है कौन सा स्तंभ ले, चलो R2 ले लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी C2 ले लेते हैं। C2 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक अचर संख्या A से, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, जब भी आपको किसी संख्या को गुणा करना है, ठीक है, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ से, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि भाई C2 क्या हो गया, A × C2, यानी C2 को हमने A से गुणा कर दिया। तो माना जब C2 को हमने A से गुणा किया तो आपके पास एक नई सारणिक प्राप्त हुई और वो है Δ1। कितना आ गया, 1। A से गुणा करेंगे तो 2A 3, फिर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3, 2A 2, 4, 1 से करेंगे A और 6, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब देखिए 1 कितना हो गया, 12 माइनस के 2A हो जाएगा, ठीक है जी। माइनस का 2A लिया, 18 माइनस कितना आ जाएगा 8, प्लस के 3 लिया, कितना आ गया 3A माइनस 8A। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितनी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे कितना आएगा फ्रेंड्स, 12A आएगा, ठीक है। 12 में से 2 गया, 10A बचेगा। कितना बचेगा, 10 × 2 कितना हो गया, 20A। और 5 माइनस 5 दिया 15A। तो फ्रेंड्स फिर से हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 25A। तो ज़रा गौर कीजिएगा, -25 किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, डेल्टा की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं Δ1 जो वैल्यू आपके पास आई कितनी आई, A × डेल्टा, ठीक है फ्रेंड्स, A × डेल्टा यानी माइनस के 25। तो कहने का जो हमारा गुणधर्म का मतलब था यही था कि यदि किसी सारणिक डेल्टा, ठीक है फ्रेंड्स, कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयवों को एक संख्या A से हमने गुणा कर दिया, ठीक है ना भाई। C2 हमने सेलेक्ट किया, C2 A से गुणा कर दिया, तो जो प्राप्त सारणी की जो वैल्यू होगी ना फ्रेंड्स, ये जो -25A आ रही है, किसके बराबर होगी, ये संख्या यानी A और मूल सारणी यानी जो आपके पास पहले सारणी थी ना उसकी वैल्यू यानी -25 के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर रिपीट करके देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, गुणधर्म नंबर 5। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योगफल हो तो उस सारणिक को उसकी कोटि की 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। या फिर हम कहें if each element of a row or a column of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का क्या मतलब है कि यदि आपके पास फ्रेंड्स कोई सारणिक है डेल्टा, ठीक है, A2 B2 एंड C2 और A3 B3 एंड C3, ठीक है, और इस सारणिक की कोई पंक्ति है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, ठीक है, कोई सी पंक्ति या कोई सा भी स्तंभ, मैंने फर्स्ट पंक्ति ली, फर्स्ट रो का प्रत्येक अवयव आप देखिएगा, प्रथम पंक्ति का प्रत्येक अवयव 2 पदों के योगफल या फिर 2 संख्याओं के योगफल के रूप में है, तो आप इस सारणिक को इसी कोटि की यानी 3 × 3 की 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। कैसे व्यक्त करोगे देखिएगा, आप इसको लिख सकते हो A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। इसी प्रकार XYZ सेपरेट किया हमने, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप XYZ इधर ले, A1 B1 C1 इधर ले। देखो क्यों, आप इसको y + B1 लिख सकते हो और इसको x + A1 लिख सकते हो, तो x उठ के यहाँ सकता है, A1 उठ के यहाँ जा सकता है। इसी प्रकार y और B1 Z और C1 में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्यों हो सकते हैं, देखो क्योंकि A1x को आप लिख सकते हो x + A1,
ठीक है। अब बताइएगा x फर्स्ट में गया तो a1 सेकंड में जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको दिख जाए माइनस a1 माइनस एक्स तो आप इसको लिख सकते हो a1 प्लस माइनस एक्स, इस प्रकार। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है ना भाई। तो अभी तो हम योगफल की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं ये दोनों सेम कैसे होंगे। तो चलो प्रूव करते हैं। पहले लेता हूँ मैं LHS, फिर लेंगे हम RHS, ठीक है। तो फर्स्ट से शुरुआत करते हैं LHS से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, LHS हमने लिया a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, ठीक है। a2 b2 एंड c2, a3 b3 एंड c3, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। चलो r1 के सापेक्ष ही प्रसार कर देते हैं ना। तो a1 प्लस एक्स, ठीक है। संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छुपाया, कितना हो गया b2 c1 माइनस b3 c2, ठीक है। सॉरी a3 b3 c3 आएगा, ठीक है। बाई मिस्टेक हमने लिख दिया था b2 c3 और b3 c2, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस, ठीक है, a2 c3 माइनस a3 c2। लास्ट पद क्या है c1 प्लस जेड, a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा ये LHS की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करेंगे हम RHS की, ठीक है। RHS में कितना है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। इसी प्रकार x y z, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं। इसमें भी R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, इसमें भी R1 के। आप यदि आपका मन करता है R2 R3 या C1 C2 3 तो आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में वैल्यू यही आने वाली है। तो देखते हैं कैसे। A1 के सापेक्ष प्रसार किया तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा b2 c3 माइनस b3 c2, ठीक है, प्लस b1 सॉरी माइनस b1, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स a2 c3 माइनस a3 c2। इसी प्रकार प्लस का c1 कितना आ जाएगा a2 b3 प्लस a3 b2 सॉरी माइनस a3 b2। अब देखिएगा थोड़े स्पेस की कमी है, ठीक है। इसका प्रसार किया प्लस, ठीक है, यहाँ आने वाला है प्लस, ठीक है। चलो यहाँ लगा दिया प्लस। अब इसके वाले आगे वाले पद मैं आगे लिख रहा हूँ x, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो x, चलो प्लस x, b2 c3 माइनस b2 c3 माइनस b3 c2, ठीक है। माइनस के y, a2 c3 a3 c2, a2 c3 माइनस a3 c2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार यदि आप z के सापेक्ष लिखो तो कितना हो जाएगा z a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है। अब देखिएगा ये 6 पद आपके पास है, ठीक है। नंबर इसके 3 पद ये रहे प्लस इसके 3 पद ये रहे। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों से आपका कॉमन आ जाएगा b2 c3 b3 c2। आ रहा है नहीं आ रहा चेक करो। तो जब आपने दोनों में कॉमन लिया तो देखो इधर तो क्या बचेगा फ्रेंड्स a1 और इधर क्या बचेगा प्लस x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है b2 c3 b3 c2, b2 c3 माइनस b3 c2। इसी प्रकार इधर कॉमन क्या आ रहा है माइनस का a2 c3 a3 c2 और इधर भी क्या है माइनस के a2 c3 माइनस a3 c2। तो ये दोनों माइनस के साथ में कॉमन लेता हूँ। तो देखो माइनस कॉमन गया, ये पूरा कॉमन गया तो कितना बचेगा प्लस का b1। क्या बचेगा फ्रेंड्स प्लस का b1। इधर भी देखिएगा माइनस गया a2 c3 और a3 c2 गया तो क्या बचेगा प्लस का y। कॉमन क्या लिया फ्रेंड्स आपने माइनस, तो माइनस को तो आगे लगा देते हैं, ठीक है। और क्या आ जाएगा a2 c3 माइनस a3 c2। इसी प्रकार, ठीक है ना भैया, जस्ट ऐसे ही इसमें और इसमें a2 b3 a3 b2 a2 b3 a3 b2 कॉमन आ रहे हैं। c1 बचेगा z बचेगा तो कितना हो जाएगा c1 प्लस z a2 b3 माइनस a3 b2। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये जो वैल्यू आपकी है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है,
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो फ्रेंड्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना भैया, ये 3 पद और ये 3 पद आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली सेम है और बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो आपकी सारणिक थी जिसमें प्रथम पंक्ति 2 पदों के योगफल के रूप में थी, आप उसको 2 सारणिक के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, LHS इक्वल टू RHS एंस प्रूव, यानी आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से, और प्रॉपर्टी नंबर 6 से आने वाली जितनी प्रॉपर्टी है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।